हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है इस इंसान की एनर्जी आपके लिए। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं के साथ मैच होने वाली है जो रीडिंग को लाइक करने वाले हैं, जो रीडिंग पर कमेंट करने वाले हैं, क्योंकि जब तक आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं होने वाली है। ठीक है, सो आज आपको एनर्जी एक्सचेंज करनी है, क्योंकि मेरी इंटेंशन ही ये है कि उन्हीं को मैच होने वाली है जिनको लाइक करना है, जिनको कमेंट करना है। ठीक है, मैं इसी इंटेंशन से आज अपनी रीडिंग बना रही हूँ। ओके, वैसे तो मैं कभी बोलती नहीं हूँ, पर मेरी आज इंटेंशन यही है कि उन्हीं से रेजोनेट होगी। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पर एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की। थैंक यू एंजल्स लिख देना अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं। ओके, वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द हैंग्ड मैन। ओके, क्लैरिटी ऑफ माइंड कह सकते हो। इस टाइम पर आपके पर्सन की ऊर्जा ऐसी है जहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन से आपके पर्सन बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इस इंसान को फॉर श्योर जो चीज़ें पहले जैसे दिखती थी अब वैसी नहीं दिख रही हैं। मतलब कि अगर मान लो पहले सारी दुनिया आपके खिलाफ थी तो ये भी आपके खिलाफ थे। पहले अगर इस इंसान को ये समझ में आता था कि एलोपैथी ज़्यादा अच्छी है, होम्योपैथी अच्छी नहीं है, तो उसको क्लैरिटी आ रही है कि होम्योपैथी भी अच्छी है। मतलब एक मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, ये नहीं कह रही हूँ कि आप ही बिल्कुल ठीक हो गए हो उसके लिए, ऐसा नहीं कह रही हूँ, क्योंकि अभी हम उसकी जनरल एनर्जी देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये है कि मतलब उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, और किसी भी चीज़ में अगर कन्फ्यूजन थी या कहीं ना कहीं उस इंसान को खुद को लेकर कुछ ज़्यादा ही, है ना, एक होता है ना कि भ्रम होता है हमारे अंदर कि हम ही सब बिल्कुल ठीक है या हम ही बिल्कुल गलत है, तो दोनों ही सिनारियों में उस इंसान को किसी चीज़ की क्लैरिटी मिली है। ये देख लेते हैं क्या क्लैरिटी मिली है इस इंसान को। द नाइट ऑफ कॉइन्स, विच मीन्स कि इसको बहुत दूर तक का सोच कर चलना चाहिए, और इसको कहीं ना अपनी लाइफ में सेविंग स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, सेक्शन अलग अलग हो सकते हैं, बट देखो सबके लिए तो ये नहीं है ना कि एक ही जगह पर क्लैरिटी मिलेगी। कुछ लोगों के लिए ये इंसान क्लियर है कि इस इंसान को कोई ना कोई स्ट्रैटेजी प्लान के साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। विदाउट स्ट्रैटेजी, विदाउट प्लानिंग इसकी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। कुछ लोगों के लिए इसको अभी बिल्कुल पॉज हो जाना चाहिए। कुछ सिचुएशन में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कई बार कि हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं हर चीज़ को, कि मैं ये कंट्रोल कर लूँ, वो करूँ, मेरे अकॉर्डिंग हो जाए, मेरे अकॉर्डिंग हो जाए। अब ऐसा है जैसे कि इसको लग रहा है कि स्लो डाउन, शांत, थोड़ा सा शांति रखो, थोड़ा चीज़ें धीरे धीरे हो जाएंगी, बट जल्दबाजी में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, सो ये यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स गो टुवर्ड्स दी करंट फीलिंग्स। पर्सन की करंटली आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या फीलिंग्स है इस इंसान की आपके लिए। We have two of cups, we have three of wands, and we have eight of wands. Okay, person on your mind, मुझे जो अभी तक राशियां दिखी हैं दैट इज कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, ओरो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस दिखी सारी ही हैं। हाँ, सारी दिख गई हैं, सारी राशियां आ गई हैं। अब मुझे एंड में ये मत पूछना मैम किस राशि के लिए थी, क्योंकि सारी राशियां आ चुकी हैं। ओके, लीब्रा यहाँ प्रोमिनेंट दिखा है, और पाइसिस मुझे प्रोमिनेंट दिखा है। ओके, person on your mind. Okay, we have the detach and we have the manifest. यहाँ पर
टॉरस और एक्वेरियस भी प्रोमिनेंट हो सकता है। ओके, चलो पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स, विच मीन्स कि आपके पर्सन राइट नाउ में फीलिंग, क्योंकि हम देख रहे हैं तो एज अ सोलमेट आपके लिए फीलिंग रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो भी मर्जी आप लोगों का एज ग्रुप हो, जो भी मर्जी आप लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंस हो, या जो भी मर्जी आप लोगों के बीच में सोसाइटी डिफरेंसेस क्यों ना हो, बट उस इंसान को लगता है कि दे हैव वो ना वो कि कुछ तो है इस इंसान के साथ रिश्ता, दे हैव सम कनेक्शन विद यू, और हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ है इस इंसान का। ठीक है, एक ऐसी ऊर्जा फील करना जहां पर एक इंसान ये सोचता है कि यार ये है मेरा अदर हाफ, ये है मेरे लिए बेस्ट पर्सन, ये है इंसान जिसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में जहां पर भी हूँ वहाँ ये इंसान मुझे संभाल लेगा, या ये इंसान मेरे लिए लॉयल है, इस इंसान की ऑनेस्टी पर मुझे भरोसा है। तो एक ऐसी ऊर्जा ये इंसान फील करते हुए नजर आ रहे हैं। वी हैव द 2 ऑफ कप्स, फॉर श्योर दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। कहीं ना कहीं आपके हो सकता है फेशियल फीचर भी थोड़े मैच करते हैं। ठीक है, आप कितना भी डिफरेंसेस क्यों ना एक दूसरे मतलब आप एक दूसरे में कितने भी क्यों ना डिफरेंसेस हो, बट उस इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं ये इंसान बेहतर है मेरे लिए, ये इंसान मेरे लिए जो है मेरे फ्यूचर के लिए एक बेहतर चॉइस है। ठीक है, देन अगेन वी हैव द चैरियट एनर्जी। चैरियट भी यही बताता है कि उसकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपसे। उसको ऐसा होता है कि मतलब इंट्यूशन उसकी बार बार आपके बारे में ही बोलती है कि आप सही हो, या आप उसके लिए एक बेस्ट पर्सनालिटी हो, या आपके साथ एक उस इंसान का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। कहीं ना कहीं उसकी इंट्यूशन उसको बोलती है कि उसको आपके साथ आगे मूव ऑन होना चाहिए, या आगे मूवमेंट शिफ्ट लेकर आना चाहिए, ऑनेस्टी दिखानी चाहिए, इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाहिए, एक मेजर डिसीजन बनाना चाहिए। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। वी हैव चैरियट। चैरियट इज ऑल अबाउट ना वो लवी डवी वाली एनर्जी, क्योंकि कैंसर साइन को रिप्रेजेंट करता है, मून को रिप्रेजेंट करता है, विच मीन्स कि बहुत डेप्थ है इस रिश्ते में। उस इंसान को ऐसा लगता है कि यार कुछ तो है। देखो, मून एक ऐसी एनर्जी है जो डेप्थ की बात करती है, जो हीलिंग की बात करती है, ऐसी एनर्जी है। सो यस, दे नो कि डीप डाउन दे लव यू। उन्हें ये पता है कि उनको आप जैसा पर्सन नहीं मिलने वाला है, उन्हें पता है कि आप उनके लिए एक बेस्ट चॉइस हैं, बट उन्हें ये भी पता है कि उनको इसमें मूवमेंट शिफ्ट लाना पड़ेगा, इसमें एक बैलेंस लाना पड़ेगा, इसमें कहीं ना कहीं एक शिफ्ट लानी पड़ेगी। ओके, सो सॉरी। अच्छा, यहाँ देखो अगर हम चैरिट एनर्जी को भी देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उस इंसान का दिल दिमाग, उसका मेस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड है ना, मतलब मेस्कुलाइन साइड हो गया हमारा दिमाग, और फेमिनाइन साइड हो गया हमारा दिल। कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ें, ठीक है ना, दोनों ही चीज़ें यहाँ लड़ती नहीं है। जैसे कई बार मैं बोलती हूँ कि दिल और दिमाग में फाइट चल रही है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, यहाँ जब एक बात आती है ना कि यू मतलब कि ये इंसान, भाई इस इंसान के साथ जो जिया है मैंने, या जो मैं जीना चाहता हूँ, वो ये इंसान है। ठीक है ना, लाइफ में मुझे इससे बेस्ट मुझे पर्सनालिटी नहीं नजर आती है। देन वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स। इफ वी सी 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एक दूर तक की बात सोचने को कहता है ना, जहां मैंने अभी लीड वाली में बात भी करी है कि आपके पर्सन लीड लेना चाह रहे हैं, या उनको है कि इस रिश्ते में कहीं जस्टिस करें, तो उनको लगता है दूर तक का सोचा जाए तो क्या हम प्लान नहीं कर सकते हैं, क्या इस रिश्ते को हम बहुत दूर तक का देख रहे हैं और ये हो सकता है, उसमें एक होप आ रही है। एक होता है कि मैं यहाँ कह दूँ कि वो बहुत दूर तक का सोच के उनको लगता है कि नहीं यार नहीं चलेगी बात। मैं कई बार बोलती हूँ, मेरी रीडिंग्स अगर आपने कंटिन्यू देखी है तो बहुत बार बोलती हूँ, उसको होता है कि दूर से तो मुझे नहीं लग रहा कि दूर तक ये रिश्ता जाएगा या नहीं जाएगा, उसमें कन्फ्यूजन आती है उसको। बट आज की एनर्जी ऐसी है, क्योंकि उसकी एनर्जी में देखो ना, आपकी उसकी एनर्जी में ही क्लैरिटी उसको दिखी है ना, जब हमने उसकी एनर्जी चेक करी, मैंने कहा ना कि उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। तो यहाँ पर क्या है कि उसको दूर तक में अब होप नजर आ रही है कि हाँ ये जा सकता है दूर तक रिश्ता, इसको ऐसे ले जाया जा सकता है, इसमें ये किया जा सकता है। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स तो देखो दूर तक की बात कर रहा है, बट इसमें येस क्यों आ रहा है, क्योंकि साथ में 8 ऑफ वांड्स आ रहा है। साथ में 8 ऑफ वांड्स आ रहा है, जहाँ पे एक इंसान देखो ये भी देखो बहुत दूर तक देख रही है गर्ल, और ये देखो ये भी कहीं ना कहीं बहुत एक हैप्पी एनर्जी में है, विच मीन्स दोनों ही एनर्जी है कि बन सकता है, सक्सेस आ सकती है, बनाया जा सकता है रिश्ता। ठीक है, विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस ये पर्सन पास्ट को लेकर बिल्कुल भी, जैसे ना पास्ट की बातों को लेकर ना बैठे रहना, पास्ट की चीज़ों को लेकर ना बैठे रहना, ये यहाँ पर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और उनको लग रहा है कि जैसे मुझे पता नहीं, जैसे मैं अगर कार्ड को रीड कर रही हूँ तो मेरे मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो कंफर्मेशन, अप्रूवल, कोई जॉब, कोई इनका करियर, कोई इनका डिवोर्स, कुछ ना कुछ होना है इनकी लाइफ में, जिसका ये एक बस वेट कर रहे हैं कि ये हो तो इसकी लाइफ में फिर ये आपकी तरफ आए। ठीक है, वी हैव द एस ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए ये आपकी तरफ से किसी किसी भी तरीके के हिंट का, किसी तरीके के कांटेक्ट का, किसी तरीके की आपकी तरफ से एक होप, मतलब एक एक रिस्पॉन्स की होप रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसी हो जाए। द एस ऑफ कप्स इज अगेन दैट न्यू बिगनिंग
एंड द थ्री ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कि दूर तक का, भाई मैं न्यू बिगिनिंग हो बट ये बहुत दूर तक जाए, ठीक है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं डिस्टेंस की बात करता है, आप दोनों के बीच में हो सकता है डिस्टेंस है, बट वो इस डिस्टेंस को कवर करना चाहते हैं विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, मतलब विद द एस ऑफ कप्स, विच मीन्स कि नई शुरुआत करना चाहते हैं। मान लो 3 साल से आप लोग मिले नहीं, ठीक है। अब 3 साल के बाद कोई मुंह उठा के आपके सामने नहीं आ सकता है कि अच्छा जी अब मुझे एक्सेप्ट कर लो, ऐसा नहीं होता है। ये एक जेन्युइन सी बात है, आप सबको बताओगा, मैं तो क्या ही बताऊंगी, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं वहाँ जो देख रहे हैं। 3 साल के बाद मुंह उठा के कोई आपके सामने नहीं आ सकता कि जी माफ कर दो जी, ठीक कर लो चीजें, ऐसा नहीं होता है। तो दे आर लाइक एस ऑफ कप्स की मतलब कोई आपको कुछ आपको आपके लिए ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेना जिसमें आप इमोशनली हैप्पी हो जाओ, जिसमें आप कहीं ना कहीं उसको माफ कर दो, पुराना जितना भी आपके आपका वो जो, देखो एक कप के अंदर सालों साल आप पानी भर के रख सकते हो क्या? वो सड़ेगा, खराब होगा, वेस्ट होगा, वो कहीं ना कहीं सूख जाएगा, ऐसे ही होता है ना। 3 साल में आप लोग नहीं मिले हो, इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो, अब कनेक्शन है ही नहीं, तो वो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए उसको आपको फिर से फील करना पड़ेगा, बट कैसे? उसको साफ करके, यही होता है। तो यही बात है कि जो पुराना जो सड़ा हुआ पानी या जो सड़े हुए इमोशंस, जो मरे हुए इमोशंस, जो केमिस्ट्री खत्म हो गई है, वो सब बाहर फेंको और नया होप, नई इमोशंस, नई केमिस्ट्री इसमें ऐड करो। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं किस चीज़ के लिए, कि अगर उसको फ्यूचर तक के बारे में इस रिश्ते को लेकर जाना है या फ्यूचर तक इस रिश्ते में कुछ उसको सॉलिड देखना है, तो ठीक है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड आज भी है, मैं ये बता दूं, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी ये बताता है कि वो वेट कर रहे हैं आपकी, एंड द एस ऑफ कप वो आपकी तरफ से हो सकता है ना, उस इंसान ने, देखो सब तो नहीं बैठे यहाँ पर कि किसी के पर्सन ने उसको कॉल ही नहीं किया हो या रिस्पॉन्स ही नहीं दिया हो या उसको मनाने की कोशिश ही ना करी हो सकता है कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने, जिनके पर्सन ने आपको अप्रोच तो कर लिया बट आपने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उनको है कि भी आप आपका तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए। और कुछ लोगों के लिए वो आपकी तरफ से किसी रिस्पॉन्स की वेट कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि गलती आपकी है, ठीक है। दोनों तरफ से बोलूंगी मैं, मेरे को, मैं यहाँ पर देखो कोई फीस तो लेके बैठी नहीं हूँ कि सारे आप ही ठीक हो या सारे सामने वाले ही गलत है, ठीक है। तो जब फीस लेके बैठे होते हैं तब हम दोनों की एनर्जी चेक कर लें, क्योंकि मैं सामने वाली की एनर्जी चेक करती हूँ पहले, फिर मैं बाद में दूसरों की एनर्जी चेक करती हूँ जो उनके बारे में पूछते हैं। तो मैं जो गलती आपकी होती है मैं आपको भी बता देती हूँ कि आप यहाँ गलत हो, बट मैं आपकी तो एनर्जी देख नहीं रही हूँ, मैं अभी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में सामने वाली की एनर्जी देख रही हूँ। तो तभी मैं बोल रही हूँ कहीं ना कहीं हो सकता है उनको लगता है सारी गलती आपकी है, आप माफी मांगो आके, ठीक है। अब यही पर्सनल रीडिंग ले रही होती तो मैं पहले आपकी एनर्जी निकाल देती और फिर पहले मैं आपकी एनर्जी निकाल के साइड रखती, फिर मैं सारे सामने वाले कार्ड्स निकालती और फिर मैं उसके अकॉर्डिंग बताती कि हाँ आपका ये वाला बिहेवियर या ये आपकी एनर्जी, ये ऐसा कुछ है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से नहीं कह सकती मैं कि सिर्फ सामने वाला गलत है, कहीं ना कहीं हो सकता है उसको लगता है आप भी गलत हो, ठीक है। कई बार मेरी रीडिंग्स जो पर्सन होते हैं उसमें दिखता है कि आप लोग बहुत डिमांडिंग हुए हुए हो, और मैं बोल देती हूँ कि आपकी डिमांड्स जो है ना वो थोड़ी सी उस इंसान को अटपटी लग रही है या उसको जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रही है, और वो निकलता भी है, वो एनर्जी में निकल भी जाता है, लोग बता भी देते हैं कि हाँ मैम ऐसा ऐसा कुछ हुआ था या है, ठीक है। चलो वी हैव द एट ऑफ वॉन्ड्स। अब एट ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है? एट ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में चिट चैट, कम्युनिकेशन, मेल मैसेजेस चाहते हैं, ये डिस्टेंस खत्म करना चाहते हैं, आपके साथ लाइटेड एनर्जी में आना चाहते हैं, लाइटर से लाइटर एनर्जी अगर जितनी बन सके इस रिश्ते में वो चाह रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ का वो जो लाइट एनर्जी आप लोगों ने पहले स्पेंड कर रखी है वो लाइट एनर्जी फिर से स्पेंड करना चाह रहे हैं विद द एट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ जैसे मान लो आप पार्टीज करते थे, मान लो आप गेट टुगेदर्स में जाते थे, मान लो आप कहीं ना कहीं कम्युनिटी में, कहीं एक कम्युनिटी, मतलब होता है ना कि कम्युनिटी में कोई ना कोई हर महीने कोई फंक्शन है, या चलो मैं अपना एग्जांपल दूं, मान लो कोई किटी पार्टी, आप वहाँ रोज मिलते, मतलब हर हर महीने आपको मिलना ही होता था। ऐसी कोई गेट टुगेदर थी जहाँ आप हर महीने मिलते ही मिलते थे, आप ऐसे वैसे मिल लो कोई अलग बात है, बट एक जगह ऐसी थी जहाँ हर महीने मिलना ही मिलना होता था, आमने सामने आना ही होता था। तो कुछ वो मोमेंट्स याद करना, उस तरीके की कुछ आपके साथ मेमोरीज, उस इंसान को अभी भी लगता है कि कनेक्ट किया जा सकता है, कम्युनिटी में इस चीज़ को एक्सेप्टेंस मिल सकती है, इस इंसान से बात की जा सकती है, इस इंसान के थ्रू आपसे बात की जा सकती है, इस इंसान के थ्रू आप तक कुछ मैसेजेस पहुंचाए जा सकते हैं, ठीक है। एंड दे वांट टू सेलिब्रेट द लाइफ विद यू, फॉर श्योर वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ आपके साथ, ठीक है। देखो एट ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस की बात करता है, नंबर 3 इज ऑल्सो फॉर सक्सेस, ठीक है। बट यहाँ पर आ गया है कप्स और वॉन्ड्स। कप्स और वॉन्ड्स ये बताता है कि अभी के लिए, जिस टाइम, जैसे मैंने अभी कहा ना, अभी जो रीडिंग आप देख रहे हो, ऐसा हो सकता है ना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दिया कि 3 साल के अंदर एकदम से थोड़ी कोई मुंह उठा के आपके सामने आ जाएगा। तो यही बात है कि चलो ठीक है, अभी फ्रेंडशिप के अकॉर्डिंग चल लेते हैं,
फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग बातचीत कर लेते हैं, धीरे धीरे इसको ग्रोथ में ले जाएंगे, धीरे धीरे इसको कहते हैं ना और एक्सपेंशन में ले जाएंगे। बट एज अ फ्रेंड तो रिश्ता स्टार्ट करें। मान लो रिश्ता बिल्कुल ही टूट गया तो किसी किसी म्यूचुअल फ्रेंड के अकॉर्डिंग के थ्रू या किसी तरह से किसी कॉलीग के थ्रू, किसी सिबलिंग के थ्रू, कैसे ना कैसे करके चीज़ें वापस से आपके साथ कनेक्ट की जाएं। ठीक है, मुझे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई एक है जो ओवरसीज रहता है। ओके, ओवरसीज रहने का मतलब ये होगा कि जैसे इस इंसान को आपकी तरफ ट्रैवल करना पड़ेगा इफ़ दे वांट टू रीयूनाइट। ओके, ये ऊर्जा इस इंसान को है, फील हो रही है मुझे। यहाँ द एट ऑफ वॉन्ड्स से एक मैसेज और मिल रहा है कि इंसान अभी के लिए, फिलहाल के लिए लाइटर साइड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं और जो हुआ है उसको वो बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते, क्योंकि एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया है जहाँ मैं कह दूँ कि लाइटर साइड को इम्पॉर्टेंट, वो भाई नेगेटिव माइंड सेट है उसका, नहीं। देखो, 1 2 3 तीनों इमोशंस के कार्ड हैं। ठीक है, चौथा इमोशंस का कार्ड, ये दोनों चिल करने के कार्ड्स की, बहुत सीरियस कुछ भी नहीं है। कोई पेंटिकल का कार्ड नहीं आया, कुछ भी ऐसा नहीं आया, कोई स्वॉर्ड नहीं आया है जहाँ नेगेटिविटी भरी पड़ी हो, जहाँ पर कुछ अभी भी दिमाग चल रहा हो, नहीं है। अभी चिल वाला वो एनर्जी उसकी आपके लिए दिख रही है। देन वी हैव द डिटैच। डिटैच कार्ड कहता है दैट जितना भी पीछे लाइफ में कुछ भी हुआ है, लेट इट बी, हुआ है, ऐसा हुआ है जहां पर आप कह सकते हो कि सब कुछ खत्म हो गया है। बट उस चीज को या तो इसको भुलाना जरूरी है, इसको लगता है कि मुझे भूल जाना चाहिए और एक पीस मेंटेन करने के लिए चीजें बैलेंस करनी चाहिए। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उसको ये लगता है कि आप भूल जाओ उन चीजों को और पीस मेंटेन करते हैं और रिश्ते में बैलेंस लेकर आते हैं। यही आपके और उस इंसान के लिए, दोनों के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए देखो, सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये प्रैक्टिकल टर्म पर सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हम लोग चाहें तो हम लोग चीजें ठीक कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा प्रैक्टिकल टर्म पर रहकर। ठीक है, पुराना अगर समय वापस लाकर ठीक किया जा सकता होता तो कोई कर भी लेता, बट पुरानी चीजें अब ठीक नहीं हो सकती है। तो अगर प्रैक्टिकल टर्म पर सोचा जाए, इन्होंने आपको हर्ट किया हो तो इन्हें लगता है कि अब मैं पीछे का तो कुछ भी ठीक नहीं कर सकता या कर सकती, आज से, अभी से, इस वक्त से आगे का सब कुछ ठीक करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए दूसरा प्रैक्टिकल टर्म ये है कि वो चाहते कि पीछे का आप अगर कुछ भी ठीक नहीं कर सकते, बट आज से, अब इस समय से तो कम से कम उस इंसान को जस्टिस दो। तो वो एक डिफेंसिव मोड में है, एक प्रैक्टिकल मोड में है कि कुछ ऐसा। ठीक है, द मैनिफेस्ट कार्ड मुझे ये बताता है दैट दे वॉन्ट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत टाइम से मैं बोलूँगी वर्स्ट चल रहा था ना, तो ये इस रिश्ते को क्रिएट करना चाहते हैं, बट बहुत परफेक्शन से। क्योंकि मैनिफेस्ट कार्ड में मजिशियन आ गया है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो आप ये कह सकते हो कि वो जैसे होता है ना कि एक तो मैं अभी बोल भी रही हूँ कि 3 साल बाद आप किसी से मिल रहे हो तो थोड़ा सा अजीब लगता है, बट एक कि कुछ भी अगर वो आपकी तरफ आए तो आपके लिए क्लियर कुछ मतलब वो लेकर आए कुछ क्लियर कमिटमेंट या कोई क्लियर आपसे कन्वर्सेशन, मतलब कुछ क्लैरिटी आपको दे। ठीक है, ये ऊर्जा है। मुझे मैनिफेस्ट कार्ड से ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स से मतलब दे वांट टुगेदरनेस, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अभी ऐसी हैं जहां पर वो सब कुछ आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैरिड है वो इंसान, अब वो आपसे रिश्ता तो चाहता है, बट वो अभी 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 पूरी जो भी उसकी लाइफ चल रही है उसके बारे में आपसे सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड अपनी टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जैसे आप कह दो कि एक इंसान आपके साथ रहना चाहता है, रीयूनाइट करना चाहता है, सेलिब्रेट करना चाहता है, बट समवन इज देयर जो कि हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा भी अभी ये रिश्ता छुपा कर चलाया जाए। ठीक है, अभी इसके टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग चलाया जाए। मुझे मैनिफेस्ट कार्ड की ना यूनियन की एनर्जी दिख रही है और वापस से इस रिश्ते के कॉन्फिडेंस की एनर्जी दिख रही है कि वापस से इस रिश्ते में वो कॉन्फिडेंस आ जाए जो इस रिश्ते का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। ओके, और आपका भी कॉन्फिडेंस जीतना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा दिख रही है यहाँ पर ना। जब हमने ये ऑरेकल निकाले तो 111 की ऊर्जा आई है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन फॉर श्योर चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद देखो 1111 की एनर्जी आई है। पहले ये आई 111 की एनर्जी, देन आया है 1111, विच मीन्स कि उस चीज़ को
मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं बट उसके लिए जो एक्शन लेना है, जो प्रैक्टिकल उनको स्टेप्स लेने हैं, जो उनको ढीठपना दिखाना है, जो उनको स्टैंड लेना है आपके लिए, जो उनको डिसीजन लेना है, उसके लिए भी आपके पर्सन करेज क्रिएट करते हुए या करेज दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। या हो सकता है वो कॉन्फिडेंस उस इंसान के अंदर है कि उसको बात करनी है, आपसे करनी है, फैमिली से करनी है, सोसाइटी में क्या रखना है अपनी तरफ से, कैसे इस रिश्ते को फिर से परफेक्शन इस रिश्ते में लेकर आनी, ये चीज़ें दिख रही है। वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है आपके पर्सन के अंदर, ठीक है। और वो कॉन्फिडेंस अगर आप में नहीं था, आपको लेकर इस इंसान के माइंड में था कि हो सकता है भाई आप इतने ब्यूटीफुल गॉर्जियस हैं, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, तो उसको ये भी था कि पता नहीं मैं उतना कैपेबल हूँ या नहीं हूँ। तो यहाँ पर अभी उस इंसान को वो कॉन्फिडेंस भी आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स द मैसेजेस। पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं? देखो यहाँ कह रहा है आई लेफ्ट वेन आई सॉ यू विद समवन एल्स। वो इंसान आपकी लाइफ से इसलिए चले गए क्योंकि उनको लगा कि शायद आपकी लाइफ में आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आपकी लाइफ में कोई और है, आप जिस कोई और के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ठीक है। वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं उस इंसान ने आपको पसंद तो बहुत कर रखा है, ऐसी बात तो नहीं है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। जैसे मैंने बोला भी था कि पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। पुराना सड़ा हुआ कोई कप है, उसको धो धा कर साफ सुथरा करके ही तो भरोगे ना। तो उसको वो टाइमिंग में उसको वो मिला है, उसको ये समझ में आया है कि उसने सब कुछ गलत कर दिया था, गड़बड़ कर दिया था, ठीक है। ओके सो यहाँ पर इस इंसान को लग रहा है कि इससे कुछ गलतियां हुई हैं जिसके बारे में हो सकता है ये आपसे बात करना चाहते हैं, और हो सकता है थर्ड पर्सन के बारे में भी कोई बात करना चाहते हैं, ठीक है। और रियलिटी उस इंसान ने आपसे छुपा रखी है। वो आपके सामने बहुत प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बने रहते हैं, कोल्ड बने रहते हैं। हो सकता है रियल में लाइफ में कुछ और ही चल रहा है, हो सकता है कुछ कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा वर्स्ट टाइम चल रहा है, या उसकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, या उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं डिवोर्स वगैरह चल रहा है। चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर वो इंसान शायद आपको सब कुछ नहीं बता रहे हैं, ठीक है। देखो आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। तो मैं बोल ही रही हूँ, छुपा कर चलाना चाहते हैं कुछ लोगों के पर्सन रिश्ता। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि आप लोगों के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हुई है, जो भी एक ऐसा सेलिब्रेशन टाइम रहा है, जो भी गेट टुगेदर्स रही हैं, वो बातें वो अभी भी याद रखते हैं, उनको वो बातें भूली नहीं हैं, ओके। लेट्स चेक द कन्फेशन। आपके पर्सन का कन्फेशन क्या है? 5D लेवल पर क्या कन्फेस करना चाहते हैं? द हेरोफेंट एंड द लवर्स। मैंने आपको 2 ऑफ कप्स में क्लियर कर दी थी ये बात कि उनको उनकी इंट्यूशन बोलती है दैट यू आर द वन जिससे मैरिज करी जानी चाहिए, जो कंपेटेबल है उस इंसान के लिए, जिसके साथ उसको सोल्यूशन में आना चाहिए, जिसके साथ उसको कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। वो बात मैंने यहाँ पर बोली थी। कन्फेशन में भी आ गई है ये बात कि उस इंसान को आपके साथ एक मैरिजेबल लाइफ बितानी है। उस इंसान को आपके साथ अपना एक लवर्स वाला रिश्ता, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है, एक मैग्नेटिक पुल फील होता है। आप कह सकते हो कि उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उसका यिन एंड यांग है। मतलब अगर वो यिन है तो आप यांग है, अगर वो यांग है तो आप यिन है, उसका मतलब अदर हाफ आप उसका है, ठीक है। ये उसका कन्फेशन है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल। यस, वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको एज अ फैमिली देखते हैं, एज अ फैमिली आपको चाहते हैं। ये उसका कन्फेशन है। अब देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। We have the King of Pentacles, the Justice, we have the Queen of Cups, Four of Swords and the Hangman. किंग ऑफ पेंटिकल विच मीन्स कि विजडम आ रही है, सोच समझ कर स्टेप्स ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेच्योरिटी से चीज़ों को डील किया जा सकता है, अबंडेंट रिश्ता बनाया जा सकता है। जस्टिस यहाँ पर ये कहता है कि बैलेंस वाली बात जो मैं पहले भी बोल रही हूँ कि रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, ऑनेस्टी से रिश्ते में जस्टिस लाना चाहते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स इज लाइक कि ये आए हैं आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन, जहाँ से आप कह सकते हो कि आपके पर्सन कंफ्यूजन से बाहर निकले हैं, और ये जो एक ब्रेक टाइम ले रखा था उससे बाहर निकले हैं। नाउ दे आर हील्ड, और कहीं ना कहीं अब आपकी तरफ एक्शन हो सकता है। बट ये एक्शन ना बहुत जल्दी का नहीं है। ये मेजर अरकाना कार्ड अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए तो ये ऐसी एनर्जी है जो कि 2 महीने की बात करती है। कुछ लोगों के लिए ये ऐसी आप कह सकते हो ऊर्जा है जहाँ पर आप 11 हफ्तों की बात कर सकते हो, ठीक है ना। बट क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल भी आ रहा तो मुझे समय थोड़ा ऐसा लग रहा है टाइम लेने वाला है, अभी आसपास का एनर्जी नहीं है, ओके। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन।
we have the ten of नहीं we have the wheel of fortune, we have the ten of wands and we have magician. the wheel of fortune से बहुत सारे लोग ये कार्मिक हो सकते हैं, ten of wands से कुछ कार्मा क्लियर हो रहा है, and the magician कार्ड ये बताता है कि यहाँ पर दोनों है ना कुछ छुपा रहे हैं, अभी दोनों के बीच में क्लैरिटी नहीं है. ओके एंड ये क्लैरिटी किस चीज़ की नहीं है ये भी देख लेते हैं. क्लैरिटी यहाँ पर ये नहीं है कि कितनी दूर तक इस रिश्ते पे मेहनत की जाएगी, कितनी दूर तक इस रिश्ते को बनाया रखा जाएगा, कितनी दूर तक ये रिश्ता जाएगा, ये क्लैरिटी नहीं है यहाँ. ठीक है. पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए, आप लोगों के रिश्ते के फ्यूचर के लिए क्या सोच रही है. 9 ऑफ वॉन्ड्स. अभी तो पॉज ही लेना सोच रही है फैमिली सोच रही है भी हम बैठे हैं आराम से, हमें कोई चिंता नहीं है. वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल नहीं कप्स एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स. अभी वही बात जैसे मैंने कहा, टाइम टेकिंग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, समय लगेगा. फैमिली अभी अपने आप को हील कर रही है, या फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशंस हील किए जा रहे हैं. जल्दबाजी ना करके मेच्योरिटी से डील करने की बात सोची जा रही है. बट यहाँ पर देखो, यहाँ ये है कि अभी वो गार्डेड हैं, अभी वो अपने कोई भी नेक्स्ट स्टेप को किसी से डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, एंड ना ही यूनिवर्स भी नहीं चाहती कि मैं आपको आंसर करूँ. तो अभी यहाँ पर फैमिली को ज़्यादा सोचती हुई नज़र नहीं आ रही है. पर हाँ, फैमिली वुंडेड है, फैमिली को कहीं ना कहीं परेशानी है जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है उस चीज़ से. ठीक है. व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू राइट नाउ. यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं. ओके, वी हैव सो मेनी कार्ड्स. पहली बात, सक्सेस इन द नियर फ्यूचर, फॉरगिवनेस. सक्सेस मिलेगी आने वाले समय में, बट उसके लिए करना क्या है आप जानते हैं. उसे भी माफ़ करना है, खुद को भी माफ़ करना है, उसके आसपास जुड़े हुए लोगों को भी माफ़ करना पड़ेगा. बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या है. बॉटम ऑफ द डेक, लुक फॉर अ साइन. बॉटम ऑफ द डेक में ये भी है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स बार बार आपको शायद किसी ना किसी के थ्रू ये बुलवा रही हैं या समझा रही हैं, या आपको कहीं ना कुछ सुनने को मिल रहा है कि माफ़ करो और आगे बढ़ो, माफ़ करो और आगे बढ़ो. जब तक आप माफ़ नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, चीज़ें शायद सॉर्ट ना हो. ठीक है. पुराना सब कुछ भूलना पड़ेगा, और ये बात यहाँ पर भी आई थी. ठीक है. ये है नेम इनिशियल्स आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं. मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय. ओम साई राम.